हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि तेंग सूमी जिन्ही की पुरानी बातों को सोच रही होती है। जिन्ही बोलती है कि नेमगोंग जिनच्यून मेरे लिए सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। मेरा जो अपोनेंट है जिसको मैं सरपास करना चाहती हूँ वो तो कोई और है। हमें दिखाया जाता है कि तेंग सूमी मूजिन और जिन्ही को एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देख लेती है। वो सोचती है कि क्या ये वही बंदा है जिसने जिन्ही को इतना शाय बना दिया। व्हाट द हेक, इसने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब कि ये एक शाओलिन मोंक है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके मूजिन को प्रेस डाउन करूंगी। इस बाल्ड मोंक की हिम्मत कैसे हुई मेरी जिन्ही के साथ फ्लर्ट करने की। आज मैं इसको इसकी अपनी जगह बता दूंगी। जिन्ही मेरी है। मोजिन सोचता है कि ये मुझे इस तरह क्यों देख रही है। क्या मैंने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि दोनों पार्टी स्ट्रिंग पर आ जाएं। फिर तेंग सूमी और मोजिन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मोजिन सोचता है कि ये कुछ देर पहले मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे ये मुझे मार देगी, मगर अभी ये बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस क्यों हो गई है। मैं इस वुमन को बिल्कुल भी नहीं रीड कर पा रहा। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का ड्यूल हो रहा है। अचानक तेंग सूमी मोजिन को देखकर शर्माने लगती है और मोजिन ये चीज़ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। तेंग सूमी मोजिन के चारों तरफ घूमते हुए बोल रही होती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में जिन्ही से बहुत कुछ सुना है। मोजिन बोलता है कि तुम जेगल जिन्ही की बात कर रही हो ना। तेंग सूमी बोलती है कि मोजिन, तुम्हें कुछ पता है कि जेगल जिन्ही और होंग सुहिल पहले क्या बात कर रहे थे। मोजिन बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और वैसे हमारा यहाँ पर ड्यूल हो रहा है ना, राइट। तेंग सूमी मोजिन को बताती है कि जिन्ही बोल रही थी कि मैं अपने से ज़्यादा ताकतवर में इंटरेस्टेड हूँ। मोजिन बोलता है कि तुम्हारी सुनने की स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, मगर यहाँ पर ड्यूल हो रहा है। तेंग सूमी बोलती है कि क्या तुम एक और चीज़ जानते हो। फिर वो अजीब सा एक्सप्रेशन बनाकर बोलती है कि मैं भी बिल्कुल जिन्ही की तरह ही हूँ। ओह माय, तुम्हारी बॉडी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी है। मोजिन बोलता है कि व्हाट, वैसे तुम किस तरह की ट्रेनिंग करते हो जिससे तुम्हारी इस तरह की बॉडी बनी है। तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। मोजिन बोलता है कि प्लीज़ इस तरह का एक्ट करना बंद करो। तेंग सूमी बोलती है कि मैं तो एग्जैक्टली यही फाइंड करना चाहती हूँ कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, और वो भी बिल्कुल पास से। क्या तुम मुझे अपनी ये ताकत शो करके दिखा सकते हो। ये मार्शल आर्ट के अलावा भी कुछ और हो सकता है। ऑडियंस ये देखकर बिल्कुल हैरान हो रही होती है। जिन्ही और लेडी सिल्वा सोचते हैं कि क्या ये सिडेक्शन टैक्टिक्स यूज़ कर रही है। जिन्ही सोचती है कि व्हाट द हेल, तेंग सूमी तुम ये क्या कर रही हो सब लोगों के सामने। लेडी सिल्वा भी सोचती है कि व्हाट द हेल, ये लड़की कर रही क्या है। जिन्ही सोचती है कि मैंने रूमर सुने थे इसकी आंट की स्पेशल टेक्निक के, वो भी तेंग सूमी से। क्या तेंग सूमी यही टेक्निक यूज़ कर रही है। क्या इस टेक्निक से मॉन्क और टॉयस को भी काबू में किया जा सकता है। क्या ये एम्बैरेसिंग बिहेवियर मोजिन पे एक्चुअली काम करेगा। मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। तेंग सूमी सोचती है कि जिन्ही तुम ये देख रही हो ना, सारे मैन बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। तेंग सूमी बोलती है कि सब लोग हमें देख रहे हैं, और मोजिन अपना बाजू उसके सर के बीच में लेकर आ जाता है। तेंग सूमी बोलती है कि तुम मुझे किस तरह की पोज में हक कर रहे हो, वो भी सब लोगों के सामने। ये चीज़ गलत हो रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोजिन तेंग सूमी को उठाकर नीचे फेंकने लगता है। वो सोचता है कि इस तरह की क्रेजी लड़की से डील करने के लिए इसे पनिशमेंट देना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मोजिन उसको एक सुपर स्लैम देता और सीधा उठाकर ज़मीन पर फेंकता है, और तेंग सूमी के दोनों बाजुओं को पकड़कर उसको मारने ही वाला होता है। और इसी के साथ इस मैच का विनर मोजिन होता है। तेंग सूमी बोलती है कि नो वे, ये कैसे हो सकता है। इवन मैंने तुम्हें पॉइजन दिया फिर भी तुम कैसे परफेक्टली फाइन हो।
मूजिन बोलता है कि मैं तुम्हारी उस अजीब सी हरकतों से थोड़ा सा ऑफ गार्ड तो हो गया था, पर मैंने जल्दी से अपने आप को प्रोटेक्ट किया। तुम्हारी मूवमेंट्स को देखकर मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ कि तुम कुछ प्रिपेयर कर रही हो, और फिर मुझे पता चला कि एक पॉइजन निडल मुझ पर हिट हुई है, और एक्चुअली मुझे पहले भी पॉइजन दिया गया है, और उस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ से ट्रीटमेंट मिला था, और इससे मुझे यही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजन से अब मुझे रेजिस्टेंस है। स्टिल उस नीडल की वजह से मैं अपना थोड़ा सा कंट्रोल तो खो चुका था, और इसी वजह से मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हार्ड हिट कर दिया। क्या तुम अभी ठीक हो? थैंक्स सुमी बोलती है कि तुम मेरी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ इतना कावर्डली एक्ट क्यों किया। मूजिन बोलता है कि मैं अपनी खुद की केयरलेस की वजह से पॉइजन हुआ हूँ, और फिर मैं इसको कावर्डली एक्ट कैसे कह सकता हूँ। अगर यहाँ पर कुछ हुआ है तो ये हुआ है कि इस चीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, सो थैंक यू। मूजिन की ये बात सुनकर तैंग सूमी शर्माने लगती है। वो सोचती है कि अच्छा ये वजह है कि जिन्ही मूजिन को पसंद करती है। जिन्ही बोलती है कि लेडी तैंग सूमी क्या आप ठीक हैं? तैंग सूमी बोलती है कि ये काफ़ी नहीं था। जिन्ही बोलती है कि क्या? तैंग सूमी बोलती है कि मैंने अभी उसे पूरी तरह एक्नॉलेज नहीं किया। जिन्ही बोलती है कि तुम्हारा मतलब ड्यूल के रिजल्ट से है ना? तैंग सूमी बोलती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं ये चीज़ जानने की कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। वो सोचती है कि मैं अभी के लिए बैक डाउन हो रही हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इतनी ईजीली नहीं जाने दूंगी। मैं इतनी आसानी से अपनी बिलव जिन्ही को कैसे गिव अप कर दूं। हमें दिखाया जाता है कि मूजिन का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, और कोई बोलता है कि मूजिन क्या तुम ठीक हो? हमने सुना कि तुम इतनी अच्छी शेप में नहीं हो। मूजिन बोलता है कि ये बस थोड़ी सी थकान है और कुछ भी नहीं, तुम टेंशन मत लो। मूक्युंग बोलता है कि हमारे सारे सीनियर ड्रॉप आउट हो चुके हैं, और अब हम सब ही बचे हैं, और अगर तुम भी कोलैप्स हो गए तो हमारे पास फिर बंदे कम हो जाएंगे। मूजिन बोलता है कि मैं टोटली फाइन हूँ, मेरी टेंशन मत लो, और तुम लोग भी पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। क्या मू गैंग भी वेल प्रिपेयर्ड है? मू क्यूंग बोलता है कि हाँ, मैंने उसे पहले देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहा था। ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि उसका अगला अपोनेंट चेंग सू है, राइट? मूगेंग सीढ़ियों को चढ़ते हुए बार बार सोच रहा होता है कि क्या मैं ये कर लूँगा, क्या मैं ये कर लूँगा। मेरी जो फाइट होने वाली है वो टॉयस चेंग सू से होने वाली है, और वो भी उस टॉयस के साथ जिसने मूजिन के साथ बराबर की फाइट की है। श्योर कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मगर फिर भी, और मैं इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा कि चेंग सू पहले से कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका होगा। मूगैंग अपने हार्ट पर काबू करो, आज तुम्हें उसे हराना है। तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हें ताकतवर बनना है। किसी की मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। फिर वो अनवेवरिंग माइंड टेक्निक को यूज़ कर रहा होता है, और वैसे मुझे किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। ये बात सच है कि मूजिन और चेंग सू पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, मगर अभी उन पर यह चीज़ लागू नहीं होती। मैंने इतना ज़्यादा सफ़र किया और इतना ज़्यादा ट्रेन किया ताकि मैं तुम सबको कैच अप कर सकूं। पीछे से मूगैंग की टीम शोर मचा रही होती है कि मूगैंग तुम ये कर सकते हो। पीछे से चेंग सू बोलता है कि मूगैंग तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? मैं इतना देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मूगैंग सोचता है कि अनलाइक मी ये बिल्कुल भी नहीं नर्वस लग रहा। क्या इसे ये फील नहीं हो रहा कि ये मुझसे फाइट भी करना चाहता है? क्या ये मुझे अपने बराबर का समझता भी है? मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था टॉयस चेंग सू से। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम दोनों रेडी हो, तो अब इस ड्यूल को स्टार्ट करते हैं। मूगेंग सोचता है कि अब मैं अपनी स्किल की पूरी फुल फोर्स के साथ जाऊंगा, सिंस मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ। फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अब फाइट को स्टार्ट करो। फिर मूगेंग एक्सट्रीम यंग एनर्जी को यूज़ करके उस पर अटैक करने लगता है,
और इस टेक्निक का नाम रुलाई डिवाइन पाम स्ट्राइक होता है। और ये अटैक चेंग सू पर लैंड होता है और चेंग सू पीछे जाकर गिरने लगता है। ऑडियंस बोलती है कि ये तो लेजेंडरी था। इस टेक्निक का नाम रुलाई डिवाइन पाम स्ट्राइक था। मूजिन बोलता है कि इसने अपना अल्टीमेट मूव फाइट की स्टार्ट में ही यूज कर लिया। चेंग सू गिरते हुए अपने आप को संभालता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो मुगेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और मुगेंग के ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि क्या ये रुलाई डिवाइन पाम स्ट्राइक थी, और मुगेंग उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। चेंग सू बोलता है कि इस टेक्निक की पावर इनक्रेडिबल थी। फिर मुगेंग चेंग सू का पैर पकड़कर उसको दूर फेंकता है। चेंग सू अपने आप को संभालते हुए मुगेंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और बोलता है कि ये तो मूजिन से काफ़ी डिफरेंट तरह की ताकत है और यही चीज़ है जिसका मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मुझे अपनी और ज़्यादा ताकत दिखाओ मुगेंग। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।